हेलो मैम। हेलो। कैसे हैं मैम? मैं बढ़िया हूँ, आप सुनाओ। मैं एकदम ठीक हूँ मैम, बहुत फिट हूँ, स्वस्थ हूँ, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और आप बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में बताते हैं। मैम, अभी रिसेंटली मैंने सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा टर्म सुना है, बहुत अच्छा टर्म सुना है सुपर फूड के बारे में, कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने साथ लेकर जाते हैं, कोई एक टेबलेट होती है, कैप्सूल की फॉर्म में आता है। नेम तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट उससे सुपर फूड कहते हैं कि उसको खाने से बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। तो आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वो सुपर फूड क्या है। सर मैं उसी कैप्सूल उसी को है ना नोट्स लेकर के बैठी हुई हूँ। क्योंकि है ना देखो जो आप पूछ रहे हो ना वो पावरफुल कैप्सूल कौन सा है, ये देखो स्पाइरुलिना है। ओके। ये मोदी केयर लेकर के आया हुआ है स्पाइरुलिना भी, मोदी केयर के पास भी है स्पाइरुलिना। तो मैं तो है ना स्पाइरुलिना को है ना कंज्यूम करती हूँ, उससे मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है। देखो मैंने ना यहाँ पर कुछ कैप्सूल्स निकाल के भी रखे हुए हैं, ये देखो। एक्चुअली में पता है स्पाइरुलिना है क्या? जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि ये है क्या, इतना छोटा आपने सा तो कैप्सूल। खुद ही कहा कि सुपर फूड हाँ, है। मैंने सुना है ऐसा। पर आपने सौरभ काई काई सुना है नाम? काई। काई जो पानी में तालाब हाँ में। हाँ जी। जी जी बिल्कुल। ये ना एक्चुअल में ब्लू ग्रीन एल्गी है, जी। जो समुद्री काई है, ठीक है ओके। ना, उससे बना हुआ है। और इसको फूड ऑफ द फ्यूचर कहते हैं, ठीक है। ओके। और इसमें पता है इसमें 60 to 71% कंप्लीट प्रोटीन होता है प्रोटीन का इतना अच्छा और इजीली डाइजेस्टिबल होता है, ठीक है। और साथ में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पर इसको जो है मैं पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि स्पिरुलिना जो है ना पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली भोजन का स्रोत है। 1974 में विश्व खाद्य सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी कि यह भविष्य का सर्वोत्तम भोजन है। 1974 में सोचो, ठीक है ना। और जापान में तो इसको 73% से ज़्यादा लोग है ना स्पाइरुलिना जो है कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये बुढ़ापे की गति को धीमी कर देता है। एज रिवर्सिंग का काम हाँ, करता है। एज रिवर्सिंग यानी क्वालिटी रखता है। और साथ में ये टोटली प्राकृतिक प्रोटीन है, नेचुरल प्रोटीन है, ओके। ठीक है। और साथ में जल्दी भी हजम हो जाता है ये। और ये दोनों के लिए अच्छा है, जवान और बुजुर्गों के लिए बहुत ही एक अच्छा सप्लीमेंट है। और साथ में क्योंकि कंप्लीट जो है प्रोटीन सोर्स है। और पता है इसको है ना WHO ने भी इसको बहुत ज़्यादा इसके बारे में बताया 1981 में। 1981 में अमेरिका के FDA WHO ने इसे दुनिया का सबसे बढ़िया भोजन बताया है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जानना चाहोगे जी, इसमें मैं अंदर जानना क्या चाहता क्या हूँ इसके है? अंदर क्या क्या है, किस तरह के, कैसे ये बनता है, मतलब इसके इंग्रेडिएंट। देखो सबसे पहले तो ये 3 तरीके से एक्शन करता है हमारी बॉडी में। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सबके लिए अच्छा है ये। पर 3 तरीके से ये एक्शन करता है। एक तो है ना ये क्लिनजिंग करता है बॉडी की, रिस्टोर भी करता है, और साथ में रेजिस्टेंस को फोर्टिफाई भी करता है, यानी कि बूस्ट करता है हमारा रेजिस्टेंस। और साथ में डिफेंस सिस्टम को टोटली एक्टिवेट कर देता है दोबारा से। इतना बढ़िया यानी कि ये कैप्सूल जो है ना एक बढ़िया प्रोडक्ट है, जो कि अगर हम यूज़ करते हैं तो इसका मैंने तो बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। मतलब कि आप जिसको भी दोगे वो कहता है कि हाँ इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और साथ में एज तो रिवर्स करता ही करता है, वुमेन के लिए भी बहुत अच्छा है। और पता है ये किन किन बीमारियों में देते हैं इसको, मैं ये भी आपको बताती हूँ। मैं अभी पढ़ रही थी कि ये देखो ये किस किस चीज़ के लिए अच्छा है। ये ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छा है, मोटापे को भी ये कम करता है, ठीक है। ये चर्म रोग के लिए भी अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन में काम करता है, बवासीर, अल्सर, शुगर के लिए अच्छा है, आंखों की रोशनी की कमी को भी ठीक करता है, याददाश्त की कमजोरी, पेट की खराबी, हृदय रोग, जोड़ों का रोग, स्त्री रोग, सभी को ठीक करता है। ये कितना छोटा सा है लेकिन कितनी सारी चीज़ें करता है। साथ में ना मस्तिष्क का भी विकास करता है ये। घावों को भरने में भी ये सहयोगी है, यानी घाव हो जाए तो जल्दी भर जाएगा अगर आप इसको लेते हो। और आज देखते हो आप कोलेस्ट्रॉल लोगों का बढ़ा हुआ होता है, तो कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है।
और एंटीवायरल भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है ये, और कैंसर को भी ये रोकता है। जो कितने सारे फायदे हैं इसके। हाँ, और साथ में डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाता है, और ये नर्व्स को, टिश्यूज़ को हेल्दी रखता है, और डाइजेशन जो है हमारा हेल्दी करता है, स्टेमिना को भी इंक्रीज करता है। एक छोटा सा कैप्सूल इतनी सारी चीज़ें करता है। मैम ये इसको कौन कौन ले सकता है और कैसे लेना चाहिए इसको? वो तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, इसके अंदर है क्या क्या। जी जी जी। ठीक है ना। देखो, इसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन B12 है, विटामिन के है, आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, फास्फोरस है इसमें, और साथ में ट्रेस मिनरल्स भी हैं जैसे जिंक, सेलेनियम, पोटेशियम इसमें है, और साथ में इसमें 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, और साथ में 12 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है इसमें, और साथ में इसमें ओमेगा 6 भी है, ओमेगा 6, और इसमें अंदर क्लोरोफिल भी है, फाइकोसाइनिन भी है, और बीटा कैरोटीन भी है, और न्यूक्लिक एसिड्स भी है, DNA RNA न्यूक्लिक एसिड्स भी है इसमें। तो इतनी सारी चीज़ें हैं इसमें, और साथ में काफ़ी रीजनेबल भी है, और इसको टोटली ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जैसे रिच इन प्रोटीन्स है, इजीली डाइजेस्टिबल है, तो इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि देखो, ये मैंने इसमें ना 12 कैप्सूल्स निकाल के रखे हुए हैं ओनली, और ये एक कैप्सूल जो है ना, ये हमारा आधे ग्राम का होता है। ये एक डिब्बी है जिसमें कि 100 कैप्सूल्स आते हैं, 50 दिन हम लोग ले सकते हैं, एक सुबह एक शाम को, और एक कैप्सूल आधे ग्राम का है, यानी कि 2 कैप्सूल यानी 1 ग्राम के, यानी कि ये 12 कैप्सूल है, तो कुल मिला के 6 ग्राम है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कितना पावरफुल है। ठीक है ना। देखो, ये जो 6 यानी कि 6 ग्राम है, 12 कैप्सूल 6 ग्राम, अगर हमने इसको एक तराजू पर रखा और दूसरे तराजू पर अगर हमने 26 बॉटल काउ मिल्क की रखी, इसका और उसका न्यूट्रिशन बराबर है। 26 बॉटल्स ऑफ काउ मिल्क, सोचो, इसका उसका न्यूट्रिशन बराबर। अगर मैं एक तराजू पर 550 एप्पल रख देती हूँ और 12 कैप्सूल के बराबर है वो। 550 एप्पल्स इक्वल टू 12 कैप्सूल्स। 12 कैप्सूल्स के न्यूट्रिशन के बराबर है। और साथ में और भी अगर मैं कंपेयर करूँ, सार्डाइन फिश होती है, 6 सार्डाइन फिश या फिर 4 जो है ईयल फिश, और 12 कैप्सूल्स बराबर होते हैं। यही नहीं, आप देखो कि स्ट्रॉबेरीज होती है ना, 47 स्ट्रॉबेरीज इन 12 कैप्सूल्स के बराबर उनका न्यूट्रिशन होता है। और चीज़ अगर हम लेते हैं, 260 ग्राम चीज़ जो है ना, इन 12 कैप्सूल से बराबर होता है उसका न्यूट्रिशन। अगर 5 बड़े बड़े चिकन के पीसेस हम ले, एक तराजू पर रखे और एक तराजू पर 12 कैप्सूल, तो बराबर होगा न्यूट्रिशन। मतलब वीगन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। प्रोटीन लेना है तो। और आप देखो ना, अगर हमने एक लेमन लिया तो एक लेमन कितना, मतलब कि हमें खट्टा लगेगा, हम खा नहीं। लेकिन अगर मैं एक तराजू पर ये 12 कैप्सूल रखूँ और 8 लेमन रखूँ तो बराबर होंगे। 20 चिलीज के बराबर है इसका। यानी 12 कैप्सूल और 20 चिलीज अगर मैं रख देती हूँ, 450 ग्रेप्स के बराबर है ये 12 कैप्सूल्स। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल है। वाकई बहुत पावरफुल है। और हम कहते हैं ना, आजकल तो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन के पीछे है, कि यानी कि उनको आजकल अवेयरनेस आ गई है लोगों को कि इंडियन डाइट में जो है प्रोटीन की कमी रहती है, तो लोग देखते रहते हैं कि हम प्रोटीन कैसे ज़्यादा लें। तो मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें है ना, प्रोटीन जो है सोयाबीन से 2 गुना ज़्यादा है, और अंडे से 6 गुना ज़्यादा है इसमें प्रोटीन। और अगर मैं दालों की बात करूं तो दालों से 3 गुना ज़्यादा है, और गाय के दूध से 14 गुना ज़्यादा है। कितना? 14 गुना ज़्यादा है। तो इस तरीके से अगर हम इसको एक सुबह एक शाम को खाते हैं, तो हमारी जो पूरे दिन भर की कमी पेशी है ना, उसको भी दूर करते हैं। और मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊं तो मैंने इसको रेगुलर 3 महीने लिया था, और 3 महीने जब मैंने शुरुआत में कैप्सूल का मुझे पता चला लिया था, तो मेरे बालों के टेक्सचर में फ़र्क आ गया था, टोटली मेरी स्किन में फ़र्क आ गया था। तो और आँखों की रोशनी में भी कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए मैं तो सभी से कहूँगी कि हमें स्पाइरुलिना एक सुबह एक शाम को ज़रूर लेना चाहिए।
और मेरा तो ये मानना है कि अगर हम किसी को सपोज करो दान भी करें ना, और देखें कि किसी को पोषक तत्व कम मिल रहे हैं, स्कूल जाते हैं कई बच्चे को देखते हैं हम, उसको कहीं ना कहीं उसके बालों के टेक्सचर जो है सही नहीं है, स्किन उसकी कहीं ना कहीं सही नहीं है, तो अगर हम उसके एक सुबह एक शाम को देते हैं और साथ में एक डिब्बी उसकी पूरी हो जाती है, तो आप देख पाओगे कि उसमें हद से ज़्यादा फ़र्क है। तो इसलिए हम स्पाइरुलिना को जो है ना हर एक को लेना चाहिए, ये सभी के लिए है। क्या मैम ये बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज ले सकती हैं? हाँ जी, क्योंकि ये प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। हाँ जी, इसको जो है सभी लोग ले सकते हैं। तो बच्चे वैसे तो देखो 12 साल तक तो बच्चों को अच्छा खासा पोषण मिल जाता है, ज़रूरत हो तो ले लें, अदरवाइज़ 12 साल के बाद तो हर एक को ही लेना चाहिए। हाँ, उससे कम एज में भी अगर ज़रूरत लगती है तो उसे ले लेना चाहिए, क्योंकि देखो नासा में जब जाते हैं तो कोई खाना थोड़ी लेके जाते हैं, तब इन्हीं कैप्सूल्स को इंसान कंज्यूम करता है। तो हमारे पूरे दिन भर में जो एक कमी पेशी है उसको पूर्ति कर देता है, अगर हम एक सुबह एक शाम को लें। क्या मैम ये दवाई है या मतलब और है? क्या बिना डॉक्टर को प्रिस्क्राइब किए हुए? ये एक सप्लीमेंट है कि अब मुझे पूरे दिन भर में मैंने क्या खाया क्या नहीं खाया मुझे पता नहीं चलता है, ठीक है ना। आपको भी नहीं पता चलेगा कि मैंने कितना प्रोटीन लिया कितना, पर कुछ ना कुछ तो कमी पेशी होती है। अगर मैं एक सुबह एक शाम को ले लेती हूँ ये सप्लीमेंट, तो कहीं ना कहीं वो कमी पेशी पूरी हो जाती है। ये फूड सप्लीमेंट है, तो हम इन्हें खा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यही नॉलेज आपको देना था, आपने इतने ध्यान से सुना, मुझे अच्छा लगा, तो आप भी जरूर कंज्यूम कर लीजिएगा। बिल्कुल लेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक कैप्सूल में, छोटा पैक बड़ा धमाल, तो बाकी बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम।